T20 वर्ल्ड कप 2022 स्पेशल ट्रांसमिशन कमेंट्री बॉक्स और मैं हूं गौहर इशरा जी। तो वर्ल्ड कप 2022 अपनी आबोताब के साथ जारी है और बैक टू बैक बेहतरीन खेल देखने को मिल रहा है इस वर्ल्ड कप में। अगर आज की बात करें तो आज स्केड्यूल में 2 मैचेस स्केड्यूल में शामिल थे, जो कि पहला मैच अफगानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला गया और नतीजा ये सामने आया है कि श्रीलंका ने अफगानिस्तान से न सिर्फ शिकस्त से 2-4 किया बल्कि जीत अपने नाम की। और अब सिचुएशन ये है कि आज का बहुत एक सेकंड जो मैच था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान, वो बहुत सनसनीखेज रहा है। इंग्लैंड ने ना सिर्फ इंग्लैंड के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, जीत दर्ज करके ही बाहर आना था और एक बेहतरीन खेल दोनों टीम्स की जानिब से पेश किया गया और इंग्लैंड ने जीत अपने नाम की और न्यूजीलैंड को रहा है शिकस्त का सामना। इस तमाम सूरत हाल पे बात होगी, साथ बात होगी कौमी स्क्वाड की भी। जी हाँ, कौमी स्क्वाड में कौन है जो वो अपने लिए खेलता है और भी बहुत सारी कुछ चीजें हैं जिनका जिक्र करेंगे। उस तमाम चीजों पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे क्रिकेट एनालिस्ट वहीद खान साहब ने। वही साहब, सबसे पहले तो वेलकम सर। क्या कहिएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैच खत्म हुआ है और एक शानदार मैच न्यूजीलैंड इंग्लैंड के दरमियान खेलने में आया और देखने को मिला और इंग्लैंड ने मैदान मार लिया। जी शुक्रिया गौहर। असल में इंग्लैंड का जीतना बहुत जरूरी था, क्योंकि इंग्लैंड अगर आज हार जाता तो इंग्लैंड फिर सेमीफाइनल के दौर से बाहर हो जाता। लेकिन अब इंग्लैंड के जीतने से ये ग्रुप ए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है, इसलिए क्योंकि अब इसमें पोजीशन के 4-4 मैचेस के बाद जो है ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के और इंग्लैंड के 5-5 पॉइंट्स है और श्रीलंका के 4 मैच के बाद 4 पॉइंट्स है। और इनके जो आखिरी मैचेस है उसमें इंग्लैंड का मैच है श्रीलंका से, जो कि बड़ा अच्छा मैच होना चाहिए। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के मैचेस हैं वो कदरे आसान है। मतलब न्यूजीलैंड आयरलैंड से खेलेगा और जी ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान से खेलेगा। तो ग्रुप ए जो है, मैं इस तरह से कहूंगा कि खुल गया है ग्रुप ए और इस वक्त 4 टीमें ऐसी हैं जो बिल्कुल आ सकती है सेमीफाइनल में। क्योंकि अगर ऐसा होता है कि श्रीलंका अपसेट कर जाती है इंग्लैंड को आखिरी मैच में और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में से कोई एक जो है वो मैच हार जाता है या इवन बारिश की नजर हो जाता है, तो फिर नेट रन रेट पे बात आ जाएगी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है ग्रुप ए में। और इंग्लैंड की टीम की जो आज जीत है ना वो मतलब जिस टाइप की टीम है इंग्लैंड की, जितनी तगड़ी टीम है इनकी, ये फेवरेट्स है वर्ल्ड कप जीतने के लिए। तो इनसे इसी किस्म की परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा रही थी आज, और उन्होंने मायूस नहीं किया अपने मतलब फैंस को, क्योंकि उनके फैंस बड़े तादाद में आज ब्रिस्बेन के ग्राउंड में मौजूद थे और उन्होंने बिल्कुल मायूस नहीं किया अपने फैंस को। और उनके कप्तान जॉस बटलर ने जो है बड़ी शानदार इनिंग्स खेली है, 70 रन की। एलेक्स हेज ने 50 रन की है, जिसकी वजह से जो है इंग्लैंड ने एक बड़ा मुश्किल टारगेट दिया था न्यूजीलैंड को, 180 रन का टारगेट दिया था और वो नहीं कर पाई। न्यूजीलैंड 20 रन से हार गई। तो बहुत बड़ी जीत है इंग्लैंड के लिए और ये ऐसी जीत है कि मतलब इंग्लिश क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी थी ये जीत। बिल्कुल, ऑब्वियसली इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ी जीत है, इसमें कोई शक नहीं है। और साथ साथ आपको ये भी बताएं कि तमाम तर बातें तो जारी हैं, लेकिन वही साहब क्या कहिएगा, कहा जा रहा था कि न्यूजीलैंड बड़ी फेवरेट टीम है और खैर दोनों जानिब से मुकाबला किया गया है, लेकिन क्या समझते क्या गलतियां आज मेजर की गई न्यूजीलैंड की जानिब से? बहुत कुछ गलतियां तो खैर वैसे उन्होंने ऐसी कोई नहीं की। कैचेस, अच्छा मजे की बात है, कल ही आप मुझसे सवाल कर रही थी उसका विराट कोहली की कैच ड्रॉप करने का। तो आज के मैच में जो है दोनों टीमों की तरफ से कैच ड्रॉप हुआ और ऐसे ऐसे कैच ड्रॉप हुआ है जो कि आप कभी सोच नहीं सकते थे। मोइन अली ने आसान कैच ड्रॉप किया, उसके अलावा भी दूसरे फील्डर ने कैच ड्रॉप किए। तो ये क्रिकेट का हिस्सा है। लेकिन न्यूजीलैंड से कोई ऐसी कोई मतलब मेजर गलती नहीं हुई है। आई थिंक उन्होंने इंग्लैंड ने जब पहले बैटिंग का फैसला किया था तो उनको इस चीज का अंदाजा हो जाना चाहिए था कि अगर हमने इंग्लैंड को 160 से ऊपर करने दिया तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि अगर आप इंग्लैंड की टीम और न्यूजीलैंड की टीम को कंपेयर करें तो इंग्लैंड की टीम ज्यादा मजबूत है इन द सेंस कि उनकी बैटिंग में बहुत डेप्थ है। उनकी बैटिंग जो है वो नंबर 9 तक जाती है, क्योंकि नंबर 9 पे उनके मतलब क्रिस वोक्स आते हैं जो बड़े अच्छे ऑलराउंडर है। तो उनकी बैटिंग में भी डेप्थ है, उनकी बॉलिंग में भी उनके पास बहुत ऑप्शन है इंग्लैंड के पास। और न्यूजीलैंड का इन कॉन्ट्रास्ट अगर आप देखें तो उनकी बैटिंग में थोड़ा सा डेप्थ लैकिंग इन द सेंस के वो बहुत डिपेंड करते हैं अपने कप्तान केन विलियमसन पे और जो उनके ओपनर है डेवन कनवॉय पे। अगर ये दोनों अच्छा स्टार्ट दे देते हैं तो फिर इनकी टीम बेहतर करती है। लेकिन उनके लिए अच्छा ये था कि ग्लेन फिलिप्स अच्छे फॉर्म में है, पिछले मैच में उन्होंने 100 किए, आज भी उन्होंने 60 किए। लेकिन उसके बाद जो है जो उनकी बैटिंग है, जैसे सैटनर है या डैरेन मिचेल है या निशम है, इनका पता नहीं होता कि ये मतलब बड़ा स्कोर करेंगे या नहीं करेंगे। मतलब रिलायबिलिटी फैक्टर आ जाता है
डैरेल मिचेल काफी दिन बाद टीम में वापस आया है। ऋषभ का बिल्कुल नहीं पता होता है, कभी लेकिन वही वो साहब, ये करता है भी रन तो था कभी ना कि इंग्लैंड के लिए भी था कि पहला मैच बारिश की नजर हो गया और एक वो आयरिश टीम से हार गए थे। बिल्कुल बहुत बड़ा एक वो झटका था आयरिश टीम से हारना भी, वो भी बारिश की वजह से। वो मैच जो है वो काफी रिड्यूस हुआ था, हिट हुआ था बारिश की वजह से, और उसमें इंग्लैंड 5 रन से सिर्फ हारा था। इस सेंस में आ रहा था कि डकवर्थ लुईस मेथड के तहत जिस वक्त प्ले कॉल ऑफ हुआ था तो इंग्लैंड 5 रन पर टारगेट से पीछे था। अगर वो 5 रन होते तो इंग्लैंड वो मैच जीत जाता, लेकिन बहरहाल उससे इनको झटका पड़ा और फिर उससे मतलब इसको बोलते हैं, इनका जो रेन ऑफ हुआ मैच ऑस्ट्रेलिया से, उससे भी बड़ा फर्क पड़ा। लेकिन दे हैव कम बैक वेरी स्ट्रांगली टुडे, और मैं समझता हूँ कि देखिए इंग्लैंड डेफिनेटली वन ऑफ द फेवरेट टीम्स है इस वर्ल्ड कप जीतने के लिए, क्योंकि बड़ी तगड़ी टीम है इनकी। और इनके नो मतलब डाउट। बैटिंग T20 की जो आप बात करते हैं कि T20 किस तरह खेली जानी चाहिए, वो अगर आप इस इंग्लैंड टीम को देखें तो उनके पास सारे बैट्समैन ऐसे हैं। आप इवन डेविड मिलान को अगर आप ले, जो मतलब आज तो क्या इसको नीचे भेजा इन्होंने, लेकिन वैसे वो नंबर 3 पे आता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट खेलता है। बाकी सब के सब इनके जो बैट्समैन है वो ऐसे हैं कि वो मतलब लंबी हिट्स मारने वाले हैं, छक्के मारने वाले हैं, बड़े डेंजरस बैट्समैन है। तो अच्छा, इनकी टीम जो है वही ना साहब, बहुत लिविंगस्टन स्ट्रांग टीम काफी है। स्मार्ट बॉलिंग करते हुए नजर आए आज। बड़ी ऑन पॉइंट कौन बॉलिंग कर रहे थे वो। आपकी आवाज नहीं आ रही थी। वही साहब, मैं कह रही हूँ लिविंगस्टन काफी स्मार्ट बॉलिंग करते हुए जी नजर जी आए, जी, बिल्कुल बहुत ऑन बिल्कुल पॉइंट बॉलिंग कर रहे थे स्मार्टली। बिल्कुल, बहुत अच्छे ऑलराउंडर है वो। और यही मैं कह रहा हूँ कि देखिए ये एडवांटेज है इंग्लैंड टीम को। अगर न्यूजीलैंड को जैसे आप देखें तो आज जो पिच थी ब्रिस्बेन में, उसमें कदरे थोड़ा ज्यादा हेल्प था स्पिनर्स के लिए कंपेयर टू पेस बॉलर्स। पेस बॉलर्स को आज थोड़ी मार पड़ रही थी, लेकिन स्पिनर्स के लिए अच्छी ये साजगार विकेट थी। लेकिन अब मसला ये है कि न्यूजीलैंड के पास 2 ही स्पिनर्स थे, सैंटनर और इशोदी, और दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। दोनों ने तकरीबन मेरे से 8 ओवर में विकेटें भी ली और सिर्फ 46 रन दिए। लेकिन जो 3 फास्ट बॉलर्स थे, जिसमें साउथी, ट्रेंट बोल्ट और फर्गुसन शामिल थे, उन्होंने अपने 12 ओवर्स में 4-4 ओवर्स में जो उन्होंने कराए, उस 12 ओवर में वो तकरीबन कोई 128 रन दे गए। पर मसला ये है कि न्यूजीलैंड के पास ऑप्शन नहीं है तीसरे स्पिनर का। हालांकि वो ग्लेन फिलिप्स से करवा सकता था विलियमसन 1-2 ओवर, लेकिन उसने नहीं करवाया। लेकिन इंग्लैंड ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो इंग्लैंड के पास हर बेस कवर्ड है, क्योंकि अगर वो जैसे पेसर्स के साथ जाते हैं, स्पिनर्स कम खिलाते हैं, तो मोइन अली जो है उनका बेसिकली बैट्समैन है, वो भी अच्छी बॉलिंग कर लेता है, बहुत अच्छा बॉलर है। आज उसने पहला ओवर कराया, बल्कि लियाम लिविंगस्टन को देख लें, वो भी बैट्समैन गिना जाता है, वो भी बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, उसने भी आज बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। और आदिल राशिद को इस तरह के खिलाते हैं एज ए स्पिनर। तो इनके पास, इनके कप्तान के पास चॉइसेस बहुत है, मतलब स्पिन में भी और पेस में भी, जिसकी वजह से इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये टीम तगड़ी टीम है। ये टीम अगर मतलब सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे तो बड़ी हैरत की बात होगी कि इंग्लैंड जैसी टीम जो है वो सेमीफाइनल में नहीं है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इंग्लैंड डेफिनेटली वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द टाइटल है। बिल्कुल, ऑब्वियसली वैसा वही वाली बात है कि उनका बड़ा वास्ट कैनवस है, उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। लेकिन हर वही साहब, ये अफगानिस्तान की बात मैं करना चाहूँगी। पहली टीम बन गई है सेमीफाइनल से, अब फाइनली उनका सफ़र ख़त्म ही हो चुका है ऑलमोस्ट। हाँ, उन बेचारों के साथ थोड़ा सा उनकी किस्मत भी अच्छी नहीं रही। उनके 2 मैचेस बारिश की वजह से इफेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली बात है उनको पॉइंट्स गए। और जब आपके 2 मैच इफेक्ट हो जाए तो फिर बड़ा मुश्किल होता है टीमों को जो है मतलब एक वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट वापस आना। और अफगानिस्तान जैसे देखिए, इसमें इस वर्ल्ड कप में आयरलैंड जैसी टीम है, अफगानिस्तान जैसी टीम है, या इवन फॉर द मैटर नेदरलैंड्स है, ये वो जिम्बाब्वे है, ये वो टीमें थी जिन पर ज्यादा आप ये सोच है, अभी भी ये सोच है क्योंकि अभी मैचेस बाकी है, कि ये अपसेट्स कर सकते हैं, लेकिन ये जीत नहीं सकते, ये सेमीफाइनल में नहीं आ सकते। लेकिन ये डेफिनेटली बड़ी टीमों को तंग कर सकते हैं, बड़ी टीमों की पार्टी स्पॉइल कर सकते नहीं हैं। तो वही साहब, उसकी जिम्बाब्वे ने क्या हमारी वजह है? पार्टी मतलब स्पॉइल कोई कंसिस्टेंसी नहीं है उनकी वो वाली। नहीं, इनकी इनकी अगर आप देखें, जैसे जिम्बाब्वे ले लें या इवन अगर आप मतलब अफगानिस्तान ले लें, तो इन्होंने अभी इतनी क्रिकेट खेली नहीं है ना। मतलब अगर आप पाकिस्तान की तारीख देखते हो तो पाकिस्तान 1950 से खेलता आ रहा है, तो ज्यादा एक्सपीरियंस है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान का स्ट्रक्चर ज्यादा स्ट्रांग है। इंग्लैंड पता नहीं 100 साल से ऊपर से खेलता आ रहा है। तो बाकी टीमें तो हिस्टोरिकली क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, तो वो उनका क्रिकेट स्ट्रक्चर है, अच्छे प्लेयर्स है, क्वालिटी प्लेयर्स है। अफगानिस्तान उनका पिछले 20-15 साल से खेल रहा है, पर इतना उनको भी टाइम उनको नहीं हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी टीमों के खिलाफ। तो ये जो इनको हम एसोसिएट टीम्स कहते हैं बेसिकली, हालांकि इनको अब स्टेटस मिल गया है इंटरनेशनल T20 वगैरह का, लेकिन ये बेचारी जो एसोसिएट टीम्स होती है ना, इनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि इनको मौका बहुत कम मिलता है बड़ी टीमों से खेलने का, जिसकी वजह से इनको फिर जब ये वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट्स में आते हैं तो इनको प्रॉब्लम होती है बड़ी टीमों के खिलाफ।
तो इनसे एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि ये अपसेट वगैरह करेंगे, जैसे जिम्बाब्वे ने हमें अपसेट किया, लेकिन इससे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं की जाती कि इनमें से कोई भी जो है वो सेमीफाइनल में आएगा। तो वो चीज आज हमें वाज़ेह नजर आई अफगानिस्तान श्रीलंका के मैच में। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा गौहर कि श्रीलंका ने मायूस किया इस टूर्नामेंट में, इसलिए क्योंकि श्रीलंका से एशिया कप के चैंपियंस हैं, उन्होंने पाकिस्तान को एशिया कप फाइनल में हराया था, दो सही दफा सही पाकिस्तान सही को भाई साहब, हराया अभी था। एक ब्रेक पे जाने लगे हम। अभी एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद बात करेंगे कल के बड़े इंपॉर्टेंट टाकरे की। जी हाँ, इंडिया और बांग्लादेश कल मैदान में होंगे, क्या कुछ होगा, इस तमाम तर चीजों पे डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी। तो अब बात होगी कल के मोस्ट अवेटेड टाकरे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बांग्लादेश और भारत की, जो कि कल मैदान में उतरेंगे और यकीनन एक अच्छी गेम शायकीन क्रिकेट को देखने को मिलेगी। भाई साहब, क्या कहिएगा, शकीब उल हसन जो बांग्लादेश के कप्तान हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि हम कल अपसेट करने के मूड में मैदान में उतरेंगे। आप समझते हैं वाकई है बांग्लादेश जैसी टीम जो है वो भारत को अपसेट कर सकती है, या वाकई कोई डिफरेंट रिजल्ट हो सकता है कल मैदान में? ये बिल्कुल टी20 क्रिकेट है गौर। ये देखें, टी20 क्रिकेट में तो सबसे ज्यादा जो क्रिकेट में फॉर्मेट्स हैं, उसमें टी20 क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट है जो सबसे ज्यादा अपसेट रिजल्ट्स आप देखते हैं। तो बिल्कुल हो सकता है कि बांग्लादेश हरा सकती है भारत को। और 2016 में जब ये लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था, जब ये खेले थे आपस में बेंगलोर में, तो सिर्फ एक रन से बांग्लादेश मैच हारा था। और बड़ा इंटरेस्टिंग वो मैच हुआ था। आखिरी ओवर में 3 विकेटें गिरी थी बांग्लादेश की, और बांग्लादेश एक रन से वो मैच जो है हार गया था। तो कुछ कह नहीं सकते आप, टी20 क्रिकेट है, लेकिन वैसे ऑन फॉर्म जो है इंडिया को आराम से जीतना चाहिए, क्योंकि इंडिया मच बेटर टीम है बांग्लादेश से। लेकिन मजे की बात यह है कि इस वर्ल्ड कप इस तरह से चला है कि अगर इंडिया हार जाता है, खुदा मतलब किसी तरह से अपसेट हो जाता है बांग्लादेश के खिलाफ उनका, और वो बांग्लादेश से हार जाता है, तो ये पोजीशन है कि बांग्लादेश तक क्वालिफाई कर सकता है अभी भी सेमीफाइनल के लिए, क्योंकि बांग्लादेश 2 मैचेस जीत चुका है, नीदरलैंड से और जिम्बाब्वे से, और फिर बांग्लादेश का आखिरी मैच पाकिस्तान से है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। और मुझे लगता है कि बांग्लादेश को क्योंकि ये पता है कि वो अगर इंडिया पाकिस्तान को हराते हैं तो वो बिल्कुल सेमीफाइनल खेल सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने पहले इंडिया पाकिस्तान को नहीं हराया तो बिल्कुल बड़े जोर से उतरेंगे। लेकिन ये हमें बिल्कुल रखना पड़ेगा, रियलिस्टिक स्पीकिंग मैं ये कहूंगा कि इंडिया के 90% चांसेस है जीतने के, क्योंकि ओवरऑल जो ये टी20 मैचेस आपस में खेले, सिर्फ एक दफा बांग्लादेश इनसे जीता है इंडिया से, बाकी इंडिया ही जीता है इनसे। शकीब उल हसन का जो बयान आया, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की शकीब उल हसन ने। अच्छा, साथ उन्होंने साथ कहा वही कि साहब वो वो ये एक्सेप्ट भी कर रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान हमसे बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कल अपसेट हो। बिल्कुल, वो तो उसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया उनसे बेहतर है करंट फॉर्म, करंट टीम जो है। लेकिन उन्होंने जो ये एक बात की कि हम यहाँ वर्ल्ड कप जीतने नहीं आए, उससे काफी उनको जो है सोशल मीडिया पे लोगों ने बहुत बुरा भला कहा है कि जी इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। और ये फैक्ट है कि कप्तान को, कौमी टीम के कप्तान को, खास करके ऐसी टीम के कप्तान को जो कि अभी रन में है, ठीक है हमें पता है कि बहुत मुश्किल है कि बांग्लादेश जीतेगा इंडिया से, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। और टी20 क्रिकेट में कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं होती। तो आप एक कप्तान की हैसियत से ऐसे कैसे बयान दे सकते हैं कि नहीं जी हम तो यहाँ वर्ल्ड कप जीतने नहीं आए, हम सिर्फ यहाँ अगर हम अपसेट कर लें तो बड़ी बात है। तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि शकीब उल हसन भी जो है ना, वो भी कभी कभार बड़ी मिसिंग करते हैं। और सही उनको जो है मतलब सोशल मीडिया पे लोगों ने क्रिटिसाइज किया है कि भाई ये क्या तरीका है बात करने, क्योंकि आप इतना बड़ा मैच खेलने जा रहे हैं कल एक बड़ी टीम से, और आप इस किस्म का अगर बयान देंगे तो फिर आपके बाकी लड़कों को क्या मतलब मोटिवेशन मिलेगी और इंस्पिरेशन मिलेगी। तो इंटरेस्टिंग मैच होना चाहिए वैसे गौर, क्योंकि यू नेवर नो यार, ये टी20 क्रिकेट में और देखें बात ये कि ये एडिलेड में मैच हो रहा है। एडिलेड जो है वो सबसे ऑस्ट्रेलिया में वो ऐसी विकेट गिनी जाती है जहां जो बैटिंग के लिए सबसे ज्यादा साजगार है, लेकिन वो ऐसी पिच है कि जहां पर स्पिनर्स का भी जो है रोल ज्यादा मतलब स्पिनर्स को ज्यादा बेहतर मौका मिलता है बॉलिंग करने का, उनको कंडीशन सूट करती है। तो अच्छा हमें भाई ये साहब, नहीं वैसे बोलना चाहिए अगर कि देखा बांग्लादेश के जाए पास बांग्लादेश को इस लिहाज से भी एक एज होगा, क्योंकि अगर भारत की लास्ट परफॉर्मेंस देखें हम सबके सामने कि उनकी बैटिंग लाइन किस तरह से स्ट्रगल कर रही थी। तो स्ट्रगल तो खैर साउथ अफ्रीका भी कर रही थी। बात ये नहीं हुआ कि उनकी बैटिंग में बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है उनकी बैटिंग लाइनअप। और टी20 क्रिकेट में देखें होता है, ये चीजें तो होती है। आप पर्थ की पिच बिल्कुल डिफरेंट थी,
ये पिच बिल्कुल डिफरेंट होगी। लेकिन मैं वही बात कह रहा हूँ ओके। कि T20 क्रिकेट में हो सकता है अपसेट, बिल्कुल हो सकता है, मैं बिल्कुल इसको रूल आउट नहीं कर रहा हूँ। बल्कि मैं T20 क्रिकेट की अगर बात करें तो ये भी आप ना रूल आउट करें कि बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि कोई मतलब पाकिस्तान को नहीं हरा सकते। तो करने को तो होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आप करंट फॉर्म में देखें तो मुझे मुश्किल लग रहा है, बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इंडिया को भी पता है कि उनको ये मैच जीत के बहुत जरूरी है मैच जीतना और 6 पॉइंट्स अपने मतलब नाम पे लगाना, क्योंकि ये जो साउथ अफ्रीका से इंडिया मैच हारा उसकी वजह से थोड़ा सा ये ग्रुप जो है ना मतलब एक सबको ही चांस मिल गया है सेमीफाइनल में आने का। अगर साउथ अफ्रीका हार जाता है मतलब इंडिया से तो सिचुएशन डिफरेंट होती है बिल्कुल, फिर इंडिया तो कंफर्म होता है कि वो सेमीफाइनल में बाकी टीमें लड़ रही होती जगह। लेकिन अब इस वक्त पोजीशन ये है कि सारी टीमों का चांस है, तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन शुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच, बहुत मजेदार मैच होगा। बिल्कुल, चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं। वही साहब, साथ इंडिया की बात करें, गौतम गंभीर का जो ये स्टेटमेंट है, ये आपको कैसा लगा? इस पे क्या कहेंगे? एक बार फिर वो उसकी बाबर की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो अपने लिए खेलते हैं, टीम के लिए नहीं खेलते। तो ये बातें बार-बार होना, इसको कैसा देख रहे हैं? मतलब ये मुनासिब है और वाक़ई ऐसा है कि वो टीम के लिए नहीं खेलते, अपने लिए खेलते हैं? नहीं, उन्होंने गौतम गंभीर ने कमेंट्री में ये कहा, उन्होंने कहा कि जी बाबर ने जो है बड़ा सेल्फिश डिसीजन लिया है ओपनिंग करके, और उनको जो उनकी फॉर्म है उस हिसाब से उनको नीचे आना चाहिए और फखर जमा से ओपनिंग करवानी चाहिए। और एक कप्तान जो होता है वो सिर्फ कप्तान नहीं होता है, उसको लीडर बनना पड़ता है अपनी टीम के लिए और उसको टीम के लिए सोचना पड़ता है। कोई उन्होंने गलत बात नहीं की है, बिल्कुल सही बात की है उन्होंने, इसलिए क्योंकि कप्तान में और लीडर में फर्क होता है। देखें, कप्तान तो आप किसी को भी बना सकते हैं कि जी कप्तान बना दिया, लेकिन क्या उस कप्तान में सलाहियत है लीडर बनने की, अपने प्लेयर्स को इंस्पायर करने के लिए, एग्जाम्पल से लीड करने के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए? ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और ये सिर्फ गौतम गंभीर नहीं कह रहे, बहुत सारे लोग बिल्कुल, एक्सपर्ट्स बिल्कुल, और बात तो हो रही कर है। रहे हैं कि जी बाबर को नीचे आना चाहिए खेलने के लिए। मसला ये है, देखें बहुत सीधी सी बात है यार कि बात हुआ है कि आपको क्लियर डिफरेंशिएशन करना पड़ता है बिटवीन वो क्रिकेट फैन जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है और जो एक नॉर्मल सा क्रिकेट फैन है जिसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि बाबर कैसे लग रहा है या सेल्फी खींच ली बाबर के साथ। एक फिर जो क्रिकेट फैंस होते हैं वो सीरियस वाले क्रिकेट फैंस होते हैं जिनके लिए क्रिकेट बड़ा मैटर करती है, टीम की परफॉर्मेंस मैटर करती है। वो इन चीजों पे नहीं जाते हैं कि केक काटा, ये किया, वो किया, सालगिरह है, कपड़े क्या पहने, वो इस चीज पे जाते हैं कि रिजल्ट क्या आया मैच का। तो इन दोनों में बाइफरकेशन करना बहुत जरूरी है। तो अब तो बहरहाल वो जो लोग हैं जो कि मतलब सिर्फ शौक के लिए करते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है अब तक इस टूर्नामेंट में सबके सामने है, वो परफॉर्मेंस कोई कन्विंसिंग परफॉर्मेंस नहीं रही। इवन नीदरलैंड्स के खिलाफ कन्विंसिंग परफॉर्मेंस नहीं रही थी। हमारी बैटिंग का मसला है, तो डेफिनेटली बाबर को इस चीज की तरफ सोचना पड़ेगा। और अगर आप फाकर को डाल रहे हैं, देखिए बात बड़ी सिंपल है, अगर आप फाकर जमा को खिला रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, आप उसको खिला रहे हैं, वो अच्छा बैट्समैन है, लेकिन उसकी वजह से अगर आपको शान मसूद को 4 पे करना पड़ रहा है तो फिर वो एक सेटबैक है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि शान मसूद को या तो आप खिलाएं नंबर 3 पे या फिर उससे ओपनिंग करवाएं, उसको इतना नीचे आप करेंगे तो बात बनेगी नहीं। बाबर आजम जो है वो जिस कैलिबर के प्लेयर हैं उनके लिए नंबर 4 पे खेलना, नंबर 3 पे खेलना कोई इशू नहीं है, वो कहीं भी खेल सकते हैं। और वो बल्कि अच्छा, जब वही से वो साहब, रिजवान से कहीं भी उम्मीद खेल कर रहे हैं। सकते और आप नहीं समझते कि ऐसा हमें करना चाहिए था? जब हम अगेंस्ट नेदरलैंड मैदान में थे तो वो विलिंगनेस तो नहीं शो हो रही थी कि अगर आप अच्छा गेम खेलने आए हैं, ठीक है आपने जीत अपने नाम की, लेकिन आप एक अच्छे मार्जिन से नहीं जीते जिसपे हमारे रन रेट पे कोई फर्क नहीं आया, तो वो लग नहीं रहा था कि आप उस इंटेंट से फिर मैदान में उतरे। बात वही है कि जब एक बाबर जैसा प्लेयर जो जिसने इतने रन किए हुए, जब उससे रन नहीं हो रहा होता ना, तो फिर वही वाली बात थी कि वो आप बस ये सोच रहे होते हैं कि बस इस मैच में मैं रन कर दूंगा, इस मैच में मैं रन कर दूंगा, तो उस जिद में आप जो है वो चीजें रिपीट करते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक कि उसको रिपीट करनी चाहिए, उसको थोड़ा नीचे आके बैटिंग करनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। और देखिए, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि इस वर्ल्ड कप में बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंचेगा, बहुत मतलब एक मिरेकल हो गया, कोई मतलब मुआवजा हो गया तो पाकिस्तान सेमीफाइनल तक जाएगा। और अगर सेमीफाइनल चला भी गया तो कोई गारंटी नहीं है कि पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि उनका सामना फिर बड़ी तगड़ी टीमों से होगा। लेकिन अब हमें वर्ल्ड कप के बाद का सोचना है, तो वर्ल्ड कप के बाद का अगर आप सोच रहे हैं तो फिर बाबर को इन चीजों पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। इवन मैं तो सिर्फ ये तक कह रहा हूँ कि इवन आप ये देखें कि रिजवान भी रन अगर कर भी रहा है तो क्या उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है बाकी बैट्समैनों पे या टीम के रन रेट पे, या उसके रन कितना मदद कर रहे हैं पाकिस्तान को जीतने पे, ये चीजें भी आपको देखनी पड़ेगी। थोड़ा सा स्ट्रेटेजी चेंज करने में कोई बुराई नहीं है। मसला पता है क्या है गौर, मसला ये है कि आपके पास वो टैलेंट नहीं है बैकअप जो दूसरी टीमों के पास है। तो हमें जो लिमिटेड टैलेंट है हमने उसी का ही बेहतरीन इस्तेमाल करना है, तो वो अब तक हुआ नहीं है, और जिसकी वजह से जो है हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं भाई, जो हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही है।
वैसे गंभीर ज्यादा ही बोलते हैं हमेशा, तो मतलब मैं सरप्राइज नहीं था उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, लेकिन सरप्राइज ये था कि उन्होंने कमेंट्री के दौरान ये बात। सही वही साहब, अभी अभी कोहली के भी अभी हमने गंभीर पे देखा कि वो गंभीर कोहली की भी यही बात कर रहे थे, इसी तरह बाबर को लेके कोहली के लिए भी यही बात कर रहे थे, उस पर क्या कहेंगे? गंभीर जो है वो बेसिकली कैसे कहते हैं, क्रिकेट के बाद वो सियासत में आ गए हैं और कमेंट्री भी कर, और कामयाब प्लेयर रहे हैं वो। उन्होंने मतलब इंडिया की तरफ से भी बड़े रन किए हुए हैं और आईपीएल में बड़े कामयाब रहे वो। तो उनकी आदत है, उनकी आदत है उनकी एक चीज मुझे अच्छी लगती है, वैसे मैं क्लियर बात करूं, कि वो हमेशा वो बात करते हैं जो कि दूसरों को बुरी तो लगती है, लेकिन उसमें काफी हद तक आंसर होता है सच्चाई का। ठीक है, उनका एक है बैकग्राउंड, हमें भी पता है कि वो थोड़ा सा मतलब इंडिया पाकिस्तान को लेकर जिस किस्म के वो बयान अच्छा, देते वो हैं, ये जो भी कह शायद रहे थे कि आपने मैं वसीम और भी हो वकार चुके के हैं। साथ जो है वो कमेंट्री नहीं करूंगा, ये सही बात कह रहे हैं आपके? एक इन्फ्लुएंस तो आ गया है। आई डोंट नो, ये मैंने नहीं सुना कहीं पर भी, और ये कि उन्होंने ऐसी कोई बात की हो। वसीम वकार तो खैर थे भी नहीं इन द रन फॉर द कमेंट्री, क्योंकि वो तो यहाँ पर जो है चैनल से कर रहे हैं। लेकिन बात वही जैसे मैं कह रहा था कि उनकी एशिया कुछ कप। बातें बड़ी कटु होती है लेकिन सही भी होती है। और बाबर की जो बात कर रहे हैं वो गलत बात नहीं कर रहे हैं, और कोहली का भी जब उन्होंने कहा था तो मैंने गलत बात नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि कोहली को जो है थोड़ा सा मतलब अगर उसकी फॉर्म नहीं है तो उसको ब्रेक लेना चाहिए, और वही हुआ। जब कोहली ने ब्रेक लिया तो उसके बाद ही आके उसने रन किए हैं। और उसको गंभीर ने सही कहा था कि कोहली मुसलसल खेलते जा रहे हैं, इससे वो और अपने ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई देखे, मैं ये कहता हूँ, कोई कड़वी बात भी कर रहा है लेकिन अगर वो सही बात है तो उसमें कोई बुराई नहीं है सुनने में और उससे कुछ मतलब सीखने में। तो आई थिंक बिल्कुल बाबर को देखना पड़ेगा। देखिए, बाबर हमारा फ्यूचर है यार, साफ सीधी बात मैं बता रहा हूँ कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इतने ज्यादा कप्तानी के लिए भी। ये जो लोग बातें कर रहे हैं कि बाबर कप्तानी नहीं कर सकता या हटा दो उसको, अभी बेकार है ये सब बातें करना, इसलिए क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इतना ज्यादा। ठीक, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप किसी और को कप्तान बनाते हैं बाबर की जगह, उसकी अपनी फॉर्म बाबर से ज्यादा खराब हो जाएगी। ये इतना प्रेशर होता है पाकिस्तान की कप्तानी करने का। तो बाबर ने कोई इतना बुरा मतलब परफॉर्मेंस नहीं दी है, अच्छी परफॉर्मेंस दी है। सिर्फ ये है कि बात वही होती है कि देखें, कुछ लोगों में सलाहियत होती है कि उनको जब ताकत मिलती है, पावर मिलता है, तो वो हैंडल कर लेते हैं अपने आप को। बाबर में इस चीज की हमें कमी नजर आई है कि उनको अथॉरिटी ज्यादा मिली तो वो कुछ थोड़ा सा बहक गया। तो आई थिंक उनको थोड़ा सा अब अपने आप को संभालना पड़ेगा, और वही फ्यूचर है पाकिस्तान क्रिकेट का। उन्होंने कप्तानी करनी है तो अपने आप को काफी चीजों को सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, चेंजेस करनी पड़ेगी, अपने सोच में तब्दीली लानी पड़ेगी, फिर जाके जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, अभी खेल खत्म नहीं हुआ, अगर वर्ल्ड कप अभी खत्म हो जाएगा लेकिन क्रिकेट फिर भी बाकी रहेगी। यकीनन बाबर को कुछ चीजें चेंज करनी होंगी और चीजें बेहतर भी हो जाएंगी। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से आने के बाद हम बात करेंगे किसी की सालगिरह को लेकर क्या कौमी टीम में लोगों को शामिल किया जाएगा, ये क्या कुछ डिस्कशन जारी है। अभी लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को जारी करेंगे। वेलकम बैक जी। तो अब बात होगी कौमी स्क्वाड की। जी हाँ, मैं जिक्र कर रही हूँ अपने कौमी स्क्वाड के खिलाड़ियों का। वही साहब, क्या कहिएगा, आप नहीं समझते कि ये हमारी कौमी टीम के लिए एक अलमिया हो गया है? जिस तरह से सोशल मीडिया पर हमारा ज़्यादा फोकस होता है, एक्टिव रहते हैं। कल कामरान अकमल भी एक शो में फरमा रहे थे कि हमारी जो एक मेन फोकस बन गया है टीम का, कि आप अपनी ट्रैवल डायरी शूट करें और वो सोशल मीडिया पर लगाएं। और यहाँ तक एक बड़ी बात ये भी कही कि उस खिलाड़ी को लिया जाता है जिसकी बर्थडे करीब हो तो केक काटा जा सके। मतलब ये क्या लेवल है वही साहब, ये किस किस्म की बातें हैं? ये तो खैर कामरान से पूछना पड़ेगा कि किस लेवल की वो बातें कर रहे हैं। देखिए, बात ये है कि ये चीज तो मैं भी बार बार ये बहुत ज्यादा मैं कह रहा हूँ, एम्फसाइज कर रहा हूँ इस चीज के ऊपर। पहले भी मैंने एम्फसाइज किया था कि देखिए यार, क्रिकेट जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स होते हैं ना, उनका काम होता है सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करना। और ठीक है, सोशल मीडिया आजकल की जरूरत है। हालांकि अब मैं देखता हूँ कितने लोग जो है सोशल मीडिया पे रहते हैं। जब फीस चार्ज करना शुरू करता है एलॉन मस्क ट्विटर पे, तो कितने लोग रहेंगे वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल बात यह है कि सोशल मीडिया पे इतना भी ज्यादा प्लेयर्स को एक्सपोज नहीं करना चाहिए। और ठीक है, ट्रैवल डायरीज दूसरी टीम्स भी करती है, हल्का फुल्का करती है, कोई मसला नहीं है, वो आप हल्का फुल्का करें, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हर वक्त हर चीज अच्छी नहीं लगती सोशल मीडिया पे। और इस चीज से मैं भी बिल्कुल कहूंगा ये बात और कि साथ ये वही सारी साहब चीजें अच्छी भी नहीं लगती। गेम और नहीं आप देती ये भी हमारी देखें टीम ना को। कि जो दूसरे इंटरनेशनल इतने बेहतरीन प्लेयर्स हैं, इतनी बेहतरीन चीजें वो हम्म। मैदान में करके जाते हैं, लेकिन वो उस तरह से हाईलाइट नहीं कर रहे होते एक एक चीज को जिस नहीं तरह नहीं, से बिल्कुल हमारे यहाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, होती है। बिल्कुल सही। 100% मैं अग्री करता हूँ। देखिए,
बात ये है कि ये इसी वजह से आज जो हमारी टीम मुश्किलात का सामना कर रही है वो यही वजह है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है ये, क्योंकि जिस किस्म का एटीट्यूड लड़कों ने डेवलप कर लिया था उसकी वजह से आज ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात क्लियर बता रहा हूँ, आज ये जो टीम खेलती है ना, हमारे लड़के जो खेलते हैं, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये 90s 80s में खेल रहे होते तो इनमें से बहुत सारे लड़के तो 80% सेलेक्ट भी नहीं होते पाकिस्तान टीम में, जिस किस्म की हमारी सिलेक्शन होती है या जिस लेवल के हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे अगर आप इनकी पोस्टर देखें तो आपको लगेगा जैसे पता नहीं ये कोई ब्रायन लारा है, ब्रॉन ब्रैडमैन है। आप मतलब अब ये कि जी अब एक पोस्ट आ गई जब हम हारे थे इंडिया से, मैथ्यू हेडन और उसकी बाबर की वीडियो रिलीज की गई जिसमें वो कह रहे हैं कि जी वी लूज एज वन वी विन एज वन। ये क्या है, ये क्यों, क्या जरूरत पड़ी ऐसी वीडियो रिलीज करने की? फिर दूसरा शादाब कह रहे थे वी आर अ फैमिली, वी आर नॉट अ टीम। मतलब यार ये आपको बताने की क्या जरूरत है लोगों को आप फैमिली है या नहीं है? ये बातें जो होती है ये अंदर की बातें होती है, आप अपने तरफ अपने पास रखें। लोगों को इस चीज से इंटरेस्ट है कि यार आप परफॉर्म कैसे कर रहे हैं फील्ड के ऊपर, आप किस तरह से जो है पाकिस्तान को सक्सेस दिला रहे हैं, दैट इज व्हाट मैटर्स। हमारे वहां ये कुछ ज्यादा ही पीसीबी ने कर दिया है कि इतना ज्यादा इनको सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व कर दिया है कि कोई उसकी लिमिट ही नहीं रही और ओवर हो गया, एक्सेसिव कर दिया, और उसका नतीजा नहीं वही साहब, फिर दुआओं की अपील करवाने के लिए है। उसके बाद खिलाड़ियों को भेज दिया जाता है। क्या करवाने के लिए? दुआओं की अपील करने के लिए फिर खिलाड़ियों को भेज दिया जाता है कि जी कौम से दुआओं की अपील है। ये चीजें, यही मैं कह रहा हूँ, मतलब ये आपकी प्रोफेशनल अप्रोच तो हरगिज नहीं हुई ना। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें मतलब अब बात बनती नहीं है यार। देखें बात वही है कि आज किसी ने ट्वीट किया था, बड़ा अच्छा ट्वीट था वो, मैं पढ़ रहा था तो मैंने ट्वीट देखी तो उसने लिखा कि जो आपको जो वो मिलती है, कामयाबी मिलती है, वो आपकी मेहनत से मिलती है, आपको आपके हार्ड वर्क से मिलती है। आपका मतलब ये देख के नहीं मिलती कि आपका मजहब क्या है या आपका रंग क्या है या आप किस मुल्क से बिलोंग करते हैं। जो मेहनत करेगा उसको जो है कामयाबी मिलेगी, उसको जो है सक्सेस मिलेगी। तो ये चीजों को हमने रखना है ध्यान में। लेकिन जहां तक कामरान की बात है, ये खैर ये तो कुछ ज्यादा ही उन्होंने बोल दिया कि जी वो जिसकी होती है उसको सेलेक्ट करते हैं टीम में, ये सब बेकार बात है। कामनी बहुत जबरदस्त प्लेयर रहा है पाकिस्तान टीम के लिए, हमने उसको बहुत कवर किया है और उस जैसा विकेट कीपर बैट्समैन बहुत कम हमने देखा है। उसने बड़े मैचेस पाकिस्तान को जिताए हैं, बड़े मैचेस बचाए हैं, तो एज अ प्लेयर तो वो बहुत शानदार रहा है। लेकिन उसके साथ भी ज्यादतियां हुई विकी के टाइम में, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन है उसके अंदर और वो फ्रस्ट्रेशन निकलती है बाहर, साफ सीधी बात है। सिमिलरली उमर अकमल जो उसका छोटा भाई है, उसके साथ भी यही मसला है, तो उसके साथ भी ज्यादती हुई है तो फ्रस्ट्रेशन निकलती है। हालांकि अगर मुझसे आप पूछें, ये जो लड़के खिला रहे हैं ना अब इस वक्त, ये जैसे खुशदिल शाह वगैरह, इफ्तिखार वगैरह, ये जितने भी गए लड़के खेलने के लिए, हैदर वगैरह, मैं आपको आज लिख के देता हूँ यार, आज भी उमर अकमल से बेहतर इनमें कोई बैट्समैन नहीं है। लेकिन मसला वही है कि हमारे वहां हमारे क्रिकेट सेटअप में जो 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 अफसोसनाक बात है वो ये है कि हम मुल्क के लिए नहीं सोचते, हम अपने जाती चीजों को ज्यादा आगे रखते हैं। उमर अकमल से अगर किसी को मसले थे या अच्छा प्रॉब्लम भाई थी साहब, इस तो पर भी उन्होंने जरूर अपना डीप एनालिसिस कीजिएगा। अभी हमने देखा कि हाँ इंडिया ने अगेंस्ट अपना जो न्यूजीलैंड टूर है उसके लिए जो टीम अनाउंस की है उसमें अपना कप्तान चेंज किया, पांड्या को कप्तान रख लिया है और जो सीनियर कोहली को यानी कि बाहर बिठा दिया है, सीनियर प्लेयर को रेस्ट करवाया है। यानी कि आप ये देखें वर्ल्ड कप से एक तो पहले ये चीज़, और हमारे यहाँ देखें कि इतनी मुश्किलात क्रिएट कर दी जाती हैं, एक रिफ्ट क्रिएट हो जाती है इन तमाम बातों पर। ये एक अच्छी मिसाल है। बिल्कुल। बात वही है ना, देखें बात ये है कि हमारे वहां जो कल्चर बना दिया गया है कि आप आप कहते हैं जी, वो कहते हैं ना कि टच मी नॉट वाली बात हो जाती है कि आप कुछ नहीं बोल सकते बाबर रिजवान को। मुझे पता है फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट कि जो चीफ सेलेक्टर है मोहम्मद वसीम, उन्होंने कोशिश की कि लड़कों को कहे कि थोड़ा ब्रेक ले बीच में मैचेस, वर्ल्ड कप से पहले साफ मना कर दिया लड़कों ने, बाबर ने, रिजवान वगैरह सबने मना कर दिया कि नहीं हम ब्रेक नहीं लेंगे। ठीक है, ये क्रिकेट बोर्ड का काम होता है कराना। देखिए इंडिया, आप कुछ भी कहें, इंडिया अपनी जगह ठीक है, आप इस पे खुश हो जाए कि हमने उनको वर्ल्ड कप पे 2 दफा हराया, लेकिन आप फ्यूचर भी तो देखते हैं ना, आप सिस्टम भी तो देखते हैं। आज इंडिया का सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो बकायदा उन्होंने अपनी एक नई T20 टीम अनाउंस कर दी न्यूजीलैंड में सीरीज के लिए और बांग्लादेश में मैचेस के लिए। ठीक है, उनके पास इतना टैलेंट पड़ा हुआ है कि वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ टीम अनाउंस कर सकते हैं। उनके रिसेंट पास्ट में ऐसा भी हुआ है कि उनकी एक टीम इंग्लैंड में खेल रही है तो एक टीम जो है वो कहीं और सीरीज खेल रही है। तो ये ओवर टाइम ये चीजें आती हैं, ये उस वक्त आती हैं जब आप जो जो आपका सिस्टम होता है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा होता है। इस तरह नहीं होता आप बिल्कुल कप्तान को पावर दें, लेकिन ऐसे भी पावर ना दें कि यार वो जिद पे जो चीजें करे उससे नुकसान पहुंचे आपकी क्रिकेट को और आपकी टीम को। और ये हुआ है हमारी टीम के साथ। आज इंडिया अगर प्लेयर्स को ब्रेक दे रहा है, रेस्ट करा रहा है,
तो हमारे प्लेयर्स क्यों नहीं कर सकते ये चीज? हमारे प्लेयर्स को क्यों नहीं ब्रेक दिया जाता, रेस्ट कराया जा सकता है? अब हॉलैंड से आप सीरीज खेल रहे हैं, उसमें सारे प्लेयर्स खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम खेलेंगे। जिम्बाब्वे से आप खेल रहे होते हैं, उसमें कोई सीनियर प्लेयर रेस्ट लेने को तैयार नहीं होता, तो फिर आप कहां से बैकअप टैलेंट तैयार करेंगे भाई? आपके ए टीम्स तो टूर्स तो हो नहीं रहे। अब उसपे सोने पे सुहागा ये जो पाकिस्तान जूनियर लीग आपने कराया, अब इस पे आप कह रहे हैं कि जी इसमें हमने 2-3 लड़के देख लिए जो सीधे पाकिस्तान टीम से खेल सकते हैं। तो ये बेवकूफ वाली बातें हैं, ये मतलब अपनी टीम क्रिकेट को बर्बाद कर रहे हैं। और होगा पता है क्या गौर, कि इस किस्म की चीजें अगर आपने चेंज नहीं की तो ये हर वर्ल्ड कप में हम इसी चीज का सामना करेंगे। देखिए लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में आप जो सेमीफाइनल पहुंचे ना, वो सिर्फ इस वजह से पहुंचे क्योंकि यूएई में वो वर्ल्ड कप हो रहा था। अगर वो वर्ल्ड कप कहीं और हो रहा होता तो मैं आपको गारंटी देता हूं ये सेमीफाइनल में नहीं पहुंचते। वो सिर्फ यूएई की वजह से ये पहुंच गए वहां पर सेमीफाइनल में, और फिर वहां पर जिस तरह मारे हमें पता है। तो हमारी क्रिकेट में बिल्कुल, अगर वो आप वहां वैसे पे देखें आपकी तो चीजें एक्सपोज नहीं रिजल्ट तो हुई थी अलग ना। अलग है, लेकिन प्रोग्रेशन नहीं है हमारी क्रिकेट में, कोई भी प्रोग्रेशन नहीं है हमारे क्रिकेट सिस्टम में। तो अगर ये अभी भी चेंज नहीं करेंगे तो जो अगला वर्ल्ड कप आएगा इंडिया में 50 ओवर का, उसमें भी हमारी हालत पे बुरी होगी, क्योंकि आपको अब चीजें इंप्रूव करनी है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, मैं मतलब इस टॉपिक पे वाइंड अप अगर मैं करूं, देखिए आप एक वक्त में पाकिस्तान जो था वो स्क्वॉश में यानी कि वर्ल्ड चैंपियन था, हर टाइटल हमारे पास होता था, जहांगीर और जानशेर वगैरह खेलते थे। हमने यही गलती की कि हमने तैयार ही नहीं किया उनका मतलब उनके रिप्लेसमेंट हमने तैयार नहीं किए। आज स्क्वॉश में हम कहीं नहीं है। वही चीज हमने हॉकी में हमारे बहुत हम मतलब वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन, एशियन चैंपियन, हर टाइटल हमारे पास, लेकिन हमने आगे का सोचा ही नहीं। तो क्रिकेट में भी ऐसे ही होगा, अगर आप आगे का नहीं सोचेंगे, पीछे से लड़के नहीं लाएंगे, कंपटीशन नहीं बढ़ाएंगे टीम में। मुझे आप बता दें, ये जो 16-17 लड़के जो अभी वर्ल्ड कप में है, यही लड़के पिछले 1.5-2 साल से खेल रहे हैं ना। इसमें कौन सा लड़का चेंज हुआ है मुझे बता दें? वो इक्का दुक्का हसन अली नहीं है टीम में बस, उसके अलावा मुझे बता दें कौन सा लड़का ऐसा है जो पिछले 1.5-2 साल से नहीं खेल रहा है इस टीम में। तो उसका मतलब ये कि आप किसी और को चांस ही नहीं दे रहे ना। इंग्लैंड ने अभी जो टीम वो इंग्लैंड जो टीम लेके आई थी पाकिस्तान, पूरी नई टीम वो लेके आए थे, अपने नए लड़के लेके आए थे, सबको खिलाया उन्होंने, सबको चांस दिया। तो हमें भी अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी। इस तरह काम नहीं चलेगा कि आप जो है मतलब अपनी मर्जी से, अपनी मनमानी से आपकी टीम बनाएंगे जैसे आपके मोहल्ले की टीम है। भाई ये मोहल्ले की टीम नहीं है, ये मुल्क की टीम है। और मुल्क की टीम जब होती है तो आपको अपने से बालातर सोचना पड़ता है। आपको वो चीज करनी पड़ती है जो सिर्फ टीम की बेहतरी के लिए और मुल्क की बेहतरी के लिए हो। अच्छा वही साहब, अब खैर ठीक है, अब ये वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट आधा खत्म हो चुका है, आधा बाकी है, वो भी खत्म हो जाएगा। आप समझते हैं कि अब मैनेजमेंट में इस वर्ल्ड कप के बाद कोई मेजर चेंजेस हो सकते हैं या होने चाहिए? देखिए मेरा तो सिंपल वो है कि कप्तान को तो छोड़ दें, आप बेकार है। मैक्सिमम आप करना है तो आप टेस्ट में आप शाम सुबह कप्तान बना दें, लेकिन मसला ये है कि आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप वापस आएंगे और उसके बाद इमीडिएटली इंग्लैंड में आना है यहाँ पर टेस्ट सीरीज खेलने के लिए। लेकिन डेफिनेटली सकलैन मुश्ताक हैज टू बी चेंज। जो टीम आपकी सपोर्ट स्टाफ है उसमें चेंजेस की जरूरत है। चीफ सेलेक्टर को चेंज करने की जरूरत है। इसलिए नहीं कि ये बेचारे बुरे लोग हैं या इन्होंने कोई मतलब कोई इनसे कोई गुनाह हुआ या कोई गलती। इनकी गलती सबसे बड़ी ये है कि ये स्टैंड नहीं ले पाए सही चीज पे बाबर के सामने या रमीज के सामने। और ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे। आपको ऐसे लोग चाहिए जो कि खड़े होकर कहे बाबर को और रिजवान को और रमीज राजा को कि नहीं ये आप गलत कर रहे हैं, ये चीज नहीं हो सकती। देखें ऐसे हमारे वहां एग्जाम्पल्स है इन द पास्ट कि सिलेक्टर्स ने अपनी नौकरियां छोड़ दी अगर कोई चीज गलत हो रही थी। वो चेयरमैन अगर नहीं मान रहा था, उन्होंने कहा जी ठीक है हम नहीं करते फिर काम। तो ये वाली सोच होनी चाहिए। आपको तगड़े लोग चाहिए। मैं तो कहता हूँ साफ सीधी बात, आप यूनुस खान, शाहिद आफरीदी जैसे लोगों को आप लाए चीफ सेलेक्टर, जो कि नहीं सुनेंगे किसी बकवास और जो बाबर को बोल सकते हैं कि भाई तुम गलत कर रहे हो, नहीं तो सभी वही चले गए सब रमीज राजा चेयरमैन है, जो रमीज डिजर्व करता राजा है की वही भी सेलेक्ट नहीं होगा। चल रही फिर? नहीं रमीज की तो चल रही है भाई ठीक ठाक, लेकिन रमीज ने तो बहुत ढील दी हुई है बाबर को। उसकी उसकी सोच ओके, ये है तो कि फिर कप्तान को यही पूरा वही ढील है अथॉरिटी ना दे दो, वहीद साहब, कप्तान और सब वो करे। ढील फिर नहीं होता। हमें कहाँ पे ले आई है वो भी फिर हम देख रहे हैं। नहीं खैर देखिए बात ऐसा नहीं है गौर कि कोई हमारी क्रिकेट बहुत ही मतलब कोई तबाही के दाने पर खड़ी हुई है, ऐसा नहीं है। दूसरी टीमों के लिए बुरे चलते हैं, लेकिन मैं वही वाली बात कर रहा हूँ कि खामियां हैं हमारे सिस्टम में जिनको ठीक करने की जरूरत है। बिल्कुल। और वो अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो हमारी टीम खड़ी नहीं हो पाएगी। ये मैं कह रहा हूँ। बुरी हमारी टीम बुरी नहीं है, हमने कोई इतने बुरे रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन मसला वही है कि देखिए एक मैच जब आप हारते हैं ना, क्रूशियल वाला जिम्बाब्वे वाला मैच हम हार गए, इंग्लैंड से हम T20 सीरीज हारे, बस ऑस्ट्रेलिया से हम होम में हारे। ये चीजें होती हैं जो मैटर करती है। जब ऑस्ट्रेलिया इधर आई थी टेस्ट सीरीज खेलने के लिए, आपने डेड विकेटें तैयार की उनके अगेंस्ट, आपने डेड विकेटें बनाई थी और वो फिर भी टेस्ट सीरीज जीत के चले गए, इसलिए आप डर रहे थे कि अगर आपने तेज विकेटें बनाई तो वो भावी हो जाएंगे। अरे क्या होता है यार, हार जीत ही होती है ना, क्या होता है। लेकिन आपके लड़के तो तैयार होते हैं फिर ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए।
अगर उस वक्त तेज विकेटें बनाई जाती है तो आज ऑस्ट्रेलिया में ऐसे स्ट्रगल नहीं कर रहे होते लड़के, जिस तरह हमारे लड़के अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आपको ये चीजें देखनी है। शॉर्ट टर्म जो हम देखते हैं ना चीजों को, शॉर्ट टर्म के बस जी एक सीरीज जीत लो बहुत हो गया, एक सीरीज की बात नहीं होती यार, बात होती है आगे की, बात होती है फ्यूचर की। ये आज इंग्लैंड जो खड़ी हुई है, आज इतनी तगड़ी टीम है इंग्लैंड की, न्यूजीलैंड की, ये कैसे खड़े हो गए, ये इन्होंने कैसी टीमें बना दी? क्योंकि इन्होंने बड़ी प्लानिंग की है, इन्होंने बड़ा सोचा है, लड़कों को तैयार किया है। हालांकि इंग्लैंड का तो आप ये देखें कि वर्ल्ड कप से मतलब 2 महीने पहले उनका इतना शानदार कप्तान इयन मॉर्गन रिटायर कर गया और उनको नया कप्तान जॉस बटलर को बनाना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इनिशियली मैचेस हारे एट होम, इंडिया से भी वो हारे और भी 1-2 मैचेस वो हारे साउथ अफ्रीका से। लेकिन उसका अंदर ये थोड़ी कि वो कोई पैनिक कर गए, उन्होंने जो लड़के लाए थे वो नए, उन्होंने उन पर पूरा एतबार किया है। और आज देख लें आप उनको, आपको नजर आ रहा है मतलब वर्ल्ड कप के अंदर किस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमें ये चीजों को करना पड़ेगा। रमीज को थोड़ा सा ढील जितनी दी हुई है उसने बाबर इस्माइल को, उसको थोड़ा अब खींचना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। पाकिस्तानी स्क्वाड में भी कुछ चेंजेस की ज़रूरत होगी और अगर चेंजेस ना भी हो तो फिर अब आपको अपना माइंड बहुत ही फोकस और क्लियर करना होगा, बिकॉज अब गलतियां दोहरानी नहीं है बल्कि गलतियों को सुधारना है। इस तमाम तर चीज़ों पे बात रही। कल इसी टाइम यहीं से ज्वाइन करेंगे वहीद खान को और मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए GTV।